अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अभी हम कुछ हिस्सा किताब में से अभी सीखेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे। और जो पहला क्वेश्चन है वो हम ये पढ़ेंगे कि आप देख सकते हैं कि वेल्शे अंटवर्ड पास सु वेल्शे फ्रागे ordnen Sie zu, ठीक है, कि कौन सा जवाब जो है किस सवाल के साथ वो पास्ट करता है, यानी उसके साथ जुड़ता है। और आपने उसके साथ ऑर्डन करना है, उसको आप यानी कि जोड़ना है आपने, ठीक है। मसलन इधर आपके पास जो लेफ्ट साइड पे जुमले लिखे नजर आ रहे हैं, आइन स्वाई द्राई फियर, और इसी तरह राइट साइड पे लिखे आ बे से डे, ठीक है। हम पहले लेफ्ट वाला जुमला पढ़ेंगे और इसके साथ राइट वाला देखें, मैच करेंगे, ठीक है। नंबर 1 देखें क्या लिखा है। वो वारन जी हॉइटे मॉर्गन, कि आज सुबह तुम कहाँ थे। सॉरी, जी है तो आप आएगा ना। वी वारन जी हॉइटे मॉर्गन, आज सुबह आप कहाँ थे। तो क्या जवाब आएगा? वो कहता है हॉइटे मॉर्गन वार इश इम फ्लुक्सोइक, कि आज सुबह मैं फ्लुक्सोइक यानी मैं हवाई जहाज में था, ठीक है। ए हॉइटे मॉर्गन वार इश इम फ्लुक्सोइक, आज मैं जो है हवाई जहाज में था, यानी कि जो पहला जो है वो बे के साथ पास्ट करेगा, ठीक है। अब नंबर 2 पढ़े। हाँ, वो हिन जिन जी गेगांगन, आप कहाँ गए थे, ठीक है। वो जिन जी गेगांगन, ठीक है। वो कहता है, इसके साथ सी लग रहा है। इश बिन nach Hause und dann zu Kurs gegangen, मैं घर और फिर जो है कोर्स पे गया था, ठीक है। Ich bin nach Hause, मैं घर, und dann फिर zum Kurs gegangen, फिर मैं घर ये कोर्स पे गया था, ठीक है। नंबर 3 पढ़ें। वो sind Sie jetzt, अभी आप कहाँ हैं। वो sind Sie jetzt, अभी आप कहाँ हैं। तो इसके सब कहाँ है भाई जी। Ich bin jetzt im Café, अभी मैं यानी काफ़े पर हूँ, काफ़ी पे यानी जगह वहाँ पे हूँ। und mache eine Pause, और मैं एक वक्फा कर रहा हूँ, ठीक है। Ich bin jetzt im Café, अभी मैं काफ़े पे हूँ। und mache eine Pause, और एक ब्रेक यानी वक्फा कर रहा हूँ। ओके, नाउ lesen Sie bitte Nummer 4 है। wohin gehen Sie nach dem Deutschkurs, डॉइच कोर्स के बाद आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे जनाब। तो वो कहता है इश गेहे स्पेटा सुम सुपरमार्केट, के बाद में, स्पेटा यानी बाद में, मैं सुपरमार्केट जाऊंगा। इश गेहे स्पेटा सुम सुपरमार्केट, बाद में मैं सुपरमार्केट जाऊंगा। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा एडजेक्टिव। जूखन जी दस गेगनटाइल, आपने ढूंढने, जूखन मने होता है ढूंढना, तलाश करना है आपने। गेगनटाइल जो उसके ओपोजिट जो है वो एडजेक्टिव वो आपने बताने हैं। मसलन पहला क्या लिखा हुआ है, स्नेल। स्नेल का मतलब क्या होता है? जल्दी है वो, तो स्लो यानी तेज तेज या स्नेल। और इसका जो गेगनटाइल क्या बनेगा? लांगजम है। लांगजम मैंने आहिस्ता, स्नेल तेज यानी तेज 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 जल्दी, और इसका जो ओपोजिट, इसका जो मुखालिफ आएगा, आहिस्ता, लांगजम, लांगजम, ठीक है। आगे क्या है? लांक, और अगला लफज है लांक, का मतलब होता है लंबा, ठीक है। और इसका ओपोजिट क्या वर्ड लफज आएगा? खुर्स, ये आखिर पे लिखा हुआ है, खुर्स यानी छोटा, ठीक है। लांग यानी कि जो चीज़ लंबा, और इसका जो ओपोजिट आएगा खुर्स यानी कि छोटा, सही है। अगला क्या है? फ्रू है। फ्रू का मतलब होता है जल्दी, और यहाँ पे क्या आएगा? स्पेट, देर से। फ्रू जल्दी, स्पेट लेट, ठीक है। आगे क्या है? ठोया। ठोया का मतलब क्या होता है? ठोया मीन के महंगा है। एक चीज़ महंगी है तो उसे हम कहेंगे ठोया है वो, ठोया, दस इससे ठोया, ये बड़ी महंगी है। तो सस्ती का क्या आएगा? बिलिश, ये नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है खुर्स के ऊपर ना, बिलिश। दस इज बिलिश, ये बहुत सस्ती है। दस इज ठोया, ये बड़ी महंगी है, ठीक है। आगे है गूट। गू इसका मतलब अच्छा, और इसके अपोजिट क्या आएगा? श्लेष्ट, बुरा। गुड अच्छा, श्लेष्ट बुरा। आगे फील। फील में नहीं क्या होता है? ज्यादा, जो चीज़ ज्यादा होती है हम कहते हैं ऐसे, सो फील ये बहुत ज्यादा है। तो इसके ऊपर जो ऊपर लिखा सबसे ऊपर वेनिश और वेनिंग है। वेनिश और वेनिंग का मतलब है कि ये बहुत कम है। फील ज्यादा, वेनिश कम। आगे वाइट। वाइट का मतलब होता है दूर, ऐसे सो वाइट या ये बहुत दूर है। और इसके ऑपोजिट आएगा ना, यानी नजदीक, ठीक है। वाइट ना, ये लिखा हुआ है नजदीक। नोए, अगला लफ्ज है नोए। नोए का मतलब क्या होता है? न्यू है। और इसका इधर देखिए आल्ट नजर आ रहा है, गुड, आल्ट पुराना है। आइनफाख, आइनफाख क्या होता है? इजी,
आसान जो चीज़ ईजी होती है उसको कहते हैं आइनफाक। भाई ये तो जैसे जेर आइनफाक है, और इसके अपोजिट आएगा मुश्किल यानी श्वेरिक oder schwierig है। जो जी की आवाज़ है ना ऊपर, जैसे वेनिग है या ये श्वेरिग है, कोई बाज़ लोग इसको शीन की आवाज़ में पढ़ते हैं बाज़ इसको जी की आवाज़ में भी पढ़ लेते हैं। दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है ना, जैसे वेनिश ओडा श्वेरिश, ओडा श्वेरिग ओडा वेनिंग, दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। और अगला लेसन जो है, अगला हिस्सा जो आज हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने फिरबिंडन दी जेड से मित दस हाल्ब कि इन दो जुमलों के को आपने आपस में जोड़ना है। वो किसके साथ जोड़ना है, मित दस हाल्ब, ठीक है। 10 हाल्ब का मतलब होता है इस वजह से, दैट इज़ वाई है। अगर दो जुमलों के दरम्यान लगाना है तो कैसे लगाएंगे। मसलन पहला जुमला पढ़ें, इश हाबे खाइन आउटो, मेरे पास गाड़ी नहीं है। इश फारे मित देम बूस, मैं बस के साथ सफ़र करता हूँ। अब ये जुमला कैसे बनेगा, 10 साल के साथ कैसे बनेगा। कहता है इश हाबे खाइन आउटो, मेरे पास गाड़ी नहीं है। 10 हाल, इस वजह से, फारे इश मित देम बुस, इस वजह से मैं बस पे सफ़र करता हूँ, ठीक है। तो 10 साल पाएगा यानी उस वजह से, ठीक है। मैं तो ये दो जुमलों के इसके दरमियान आएगा। और अगला जो लफ्ज़ देखें, जुमला है इश फारे है तो फारे इश हो जाएगा, पहले वर्ब आएगी फारे और सब्जेक्ट इश बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैं बस पे सफ़र करता हूँ, ठीक है। इशहाबे खाइन आउटो, मेरे पास गाड़ी नहीं है। 10 हाल फारे इश मिद बुस, इस वजह से मैं बुस के साथ सफ़र करता हूँ। 10 साल बाद जाएगा, ठीक है। अब अगला जुमला आप खुद करें। नंबर स्वाय होइटे रेगनेट एस, आज बारिश हो रही है। इश फारे मिद ऊबान सु आरबाइट, आज बारिश हो रही है, ठीक है। इस वजह से मैं आज काम जो है वो किसके पे जाऊँगा, इस वजह से आज जो काम है वो मैं ऊबान के साथ सफ़र करूँगा, जाऊँगा काम पर, सुआर बाइट ना। तो अब इसमें आपने इस जुमले के दरमियान आपने 10 साल लगाना है। कैसे लगाएंगे, होइटे रेगनेटेस, आज बारिश हो रही है। 10 हाल फारे इश, ठीक है। 10 हाल फारे इश मिदेर ऊबान सुआर बाइट, इस वजह से मैं काम पर जो है वो ऊबान के साथ जाऊँगा। 10 साल फारे इश, ठीक है। नुमद्राए बिटे इश फारे येडन टाक मिदिम बुस, मैं रोज़ाना बुस के साथ सफ़र करता हूँ। इश फारे येडन टाक मिदिम बुस, मैं रोज़ाना बस के साथ सफ़र करता हूँ। इश हाबे आइने मोनाट्स खाटे, मैं रोज़ाना, ठीक है। अब इसके दरम्यान आपने 10 साल लगाने हैं। कैसे लगाएंगे, इश फारे येडन टाक मिदिम बुस 10 हाल्ब हाबे इश आइने मोनाट्स काटे, मोनाट्स काटे कहते हैं मंथली कार्ड जो होता है ना। मैं रोज़ाना बस के साथ सफ़र करता हूँ, क्योंकि इस वजह से कि हाबे इश आइने मोनाट्स काटे, क्योंकि मेरे पास एक मोनाट्स काटे है, ओके। अब आप नंबर 4 पढ़ें। इश हाबे निस्ट फील साइट, मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, ठीक है। इश ने में आइन टैक्सी, मैं एक टैक्सी ले रहा हूँ। अब इसके दरमियान आप लगाएंगे 10 साल, ठीक है। इश ने में इश हाबे निस्ट फील साइड, मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। 10 हाल, इस वजह से, ने में इश आइन टैक्सी, इस वजह से मैं एक टैक्सी ले रहा हूँ, ओके। नंबर 5 पढ़ें। सूख हार्ट फिश पेटुम, कि मेरी जो ट्रेन है वो डिले हो चुकी है। आगे दरमियान में क्या आएगा, 10 हाल फिर फासे इश है माइनन अनशलुस इन फ्रैंकफर्ट, मेरी ट्रेन जो लेट हो गई है, इस वजह से मैंने जो फ्रैंकफर्ट की जो अनशलुस है यानी जो कनेक्टेड ट्रेन है फ्रैंकफर्ट की, वो मैंने मिस कर दी है, ठीक है, ओके। माइन सूख हार्ट फिर स्पेटुंग, मेरी ट्रेन लेट हो गई है। 10 साल फिर फासे इश माइनन अनशलुस इन फ्रैंकफर्ट, ओके। नंबर 6 पढ़ें। इशाबे माइनन सूख फिर पास्ट, मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी है। 10 साल, क्यों, इस वजह से, खोमे इश, मैं आ रहा हूँ, सुशपेट, देर से, सुरार बाइट, काम पर, ठीक है। इशहाब, मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी है, इस वजह से मैं काम पर, 10 साल, दैट इज़ वाई, इस वजह से मैं काम पर लेट आ रहा हूँ। 10 साल खोमे इश सुशपेट सुआर बाइट। और यहाँ पे 2 लफ्ज़ और लिखे हुए हैं, ये देखें, ये गैल्ब क्या है, गैल्ब में लिखे हुए ना, हार्ट फिश पेटुंग, इसका ये गलाइश होता है खोम्टशपेटा, यानी कि जो हार्ट जो फिश पेटुंग का मतलब होता है कि देर हो गई है, तो इसका मतलब खोम्टशपेटा बाद में आएगी। तो दोनों मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। हार्ट फिश पेटुंग und kommt später, ठीक है। आगे क्या है, फिर फासन,
फिर फासन मीन के मिस हो गई है, तो इसका अगला इसके बराबर जो ग्लाइश जो लफ्ज़ होगा वो क्या होगा, निश्ट इराइशन, यानी कि आपको अवेलेबल नहीं है, यानी जो चीज़ मिस हो गई है तो यानी कि वो ग्लाइश होगी निश्ट इराइशन, कि आपको अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये तो दोनों लफ्ज़ जो एक दूसरे के मतलब कि ग्लाइश हैं, बराबर हैं, एक दूसरे के लिए बोले जा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care.